हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने केवल एक ही ट्रेड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो थोड़ा सा लेट हुआ है। यहाँ पर हम मार्केट निकल चुका था तभी हम थोड़ा सा आए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा एसएल और टारगेट हम लगा दिए हैं। यहाँ पर जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ से जब रिजेक्शन थोड़ा सा लगना चालू हुआ, तभी हमने यहाँ पर अपना जो क्वांटिटी है, एक और क्वांटिटी यहाँ पर हमने ऐड किया, ताकि यहाँ से अगर मार्केट आए तो यहाँ से आएगा तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बने। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद यहाँ पर मार्केट एक रेंज बनाना यहाँ पर चालू कर दिया। मतलब यहाँ पर मार्केट रुक रहा था, इस वजह से हमने अपना दो में से कोई एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास केवल अब उसके बाद केवल एक ही क्वांटिटी बचा रहेगा। हम यहाँ पर केवल प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं और कोई भी इंडिकेटर वगैरह का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी यहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया। यहाँ पर हमारा जो PNL है वो चल रहा है। जब मार्केट यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसके पास पहुँच रहा था, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। जो एक क्वांटिटी बचा हुआ था उसको भी हमने यहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया। तो अब आगे हम समझेंगे पूरा लॉजिक ट्रेड लेने का। तो अब चलते हैं अपने ऑर्डर। तो अब हम आ गए अपने PNL पर। यहाँ पर हम अप स्टॉक्स का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो चलते अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले सेल किया 1:25 पर। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। फिर मैंने इसको फिर से एवरेज किया 1:31 पर। जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तभी हमने फिर से सेल किया। आप प्राइस देख सकते हैं इतना पॉइंट पर। फिर मैंने इसको स्क्वायर अप किया 1:46 पर एक क्वांटिटी। फिर मैंने पूरा स्क्वायर अप कर दिया जो बचा हुआ क्वांटिटी था 1:51 पर, जब हमारा 85% करीबन टारगेट मिल गया तभी। तो अब चलते अपना जो चार्ट है उस पर। यहाँ पर हीरो मोटोको कंपनी के यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट पर इस पॉइंट पर चलते हैं और आप लोगों को कुछ समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। इस पॉइंट को पूरा रिमूव कर देते हैं अपन और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे का चार्ट ज़्यादा देखने का टाइम नहीं मिला। हम यहाँ पर सेकंड हाफ पर आए, अभी अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, इस वजह से। और यहाँ पर 2-3 चार्ट देखना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से यहाँ पर जो एंट्री था वो थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट इस पॉइंट पर। हमें ज़्यादा पीछे चार्ट देखने की आज ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल यहाँ पर क्या हुआ था, एक पॉइंट दिखा देते हैं हम। यहाँ पर कल की क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ इस पॉइंट पर और यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट तक नीचे आया है। इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं नीचे आया। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेशन करके ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ये बाइंग में जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन से इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रॉपर कैसे जा रहा है बाइंग में, एकदम धीरे धीरे। यहाँ पर आप देखिए कि एक यहाँ पर बड़ी कैंडल यहाँ पर नीचे आ गई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद देखिए कि थोड़ा डब्लू पैटर्न टाइप यहाँ पर बनाया, उसके बाद ये रेंज पर ही था। फिर उसके बाद देखिए कि धीरे धीरे किस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर हम छोटा सा एक ट्रेंड लाइन भी बनाने का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन बना दिया है। यहाँ पर आप देखिए इस ट्रेंड लाइन ऐसा बनाने का क्या रीज़न था, जैसे कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से आया, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। उसके बाद ये सेकंड टाइम आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर ये थर्ड टाइम आया तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। फिर इसने इसको ब्रेक डाउन दिया। दोस्तों हम यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पर होते हैं। अगर कभी हमें बाइंग साइड के लिए ट्रेड दिखता है तो हम बाइंग साइड लेते हैं, और सेलिंग साइड के लिए दिखता है तो सेलिंग साइड के लिए। हमें ट्रेड जरूर करना है, अपना जो व्यू है वो उसको क्लियर रखना है कि हम जहाँ पर भी ट्रेड ले वो बिल्कुल सही जगह हो, बाइंग रहे चाहे सेलिंग रहे। यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर अपना व्यू मैटर करता है कि हम किस पोजीशन पर यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बाइंग तो चल रही है, यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल तो आई इस पॉइंट पर आप देखिए। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पर बाइंग में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बाइंग का जो कैंडल है वो यहाँ पर इसमें कोई जान ही नहीं है। बाइंग की कैंडल पर आप देखिए ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आप देखिए कि कितना यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग पर जा रहा है। यहाँ पर कोई भी फुल कैंडल टाइप इस पॉइंट पर नहीं दिख रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ से ये ऊपर गया, तो आप देखिए कि ये सभी कैंडल पर यहाँ पर रिजेक्शन लगते हुए दिख रहे हैं ऊपर साइड से। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट पर चल रहा है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जब पॉइंट पर पहुँचा, इस पॉइंट पर हम यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर रखे हुए थे कि फिर से ट्रेंड लाइन पर आए तो यहाँ पर एक और कुछ लेवल वगैरह ऐसा मिले तो हम लेंगे। इस पॉइंट पर 2-3 स्टॉक देख रहे थे उस पर। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आ गया। इस पॉइंट पर आप देखिए कि हमने जो ट्रेंड लाइन बनाया था उसका ब्रेकडाउन मिला। यहाँ पर किस तरीके से हमने बनाया था ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ब्रेकडाउन तो मिला इस पॉइंट पर। उसके बाद आप देखिए कि हम जब आए तो
यहाँ पर एंट्री इस पॉइंट पर थी, ये इसी पॉइंट पर। जैसे ये ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, इसी पॉइंट पर हमारा एंट्री था। यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए इतना हाफ तक भी जाता तो भी मैटर नहीं करता, यहाँ पर हाफ तक जाके यहाँ से ये नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा व्यू था। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया, एंट्री इसी पॉइंट पर था, लेकिन जब हम आए तो ये वाली कैंडल यहाँ पर निकल चुका था और यहाँ पर ये क्लोजिंग के पॉइंट पर आ चुका था। तब हम यहाँ पर क्लोजिंग का वेट किए थोड़ा सा इस पॉइंट पर, और यहाँ पर जहाँ पर हम बाय करते उसी पॉइंट पर मार्केट आ चुकी थी, तभी हमने यहाँ पर सेल साइड के लिए यहाँ पर फिर से एंट्री लिया। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। ये जो पॉइंट है वही हमारा पॉइंट टारगेट था। ये यहाँ पर ये स्विंग कैसे बनाया हमने उसको हम बताने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से स्विंग बना के यहाँ पर ये नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से छोटा सा स्विंग बना के फिर ये ऊपर गया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये छोटा सा स्विंग बना के फिर यहाँ पर ऊपर गया। उसके बाद आप देखिए कि ये वाली कैंडल, इसका जो बॉडी होता है, ये स्विंग का बॉडी उसके नीचे आके इसने क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक छोटा सा स्विंग, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये छोटा सा स्विंग बना के ये ऊपर गया हुआ है। तो इसके बॉडी के नीचे यहाँ पर ये वाली कैंडल क्लोज कर दी थी। तो अब नेक्स्ट स्विंग क्या बन रहा है आप लोगों के हिसाब से, आप देखिए कि उसके बाद का स्विंग कौन सा बन रहा है, ये सपोर्ट मेन। इसके बाद अब देखिए कि इस सपोर्ट के बाद ये पॉइंट बन रहा है, यही पॉइंट हमारा सपोर्ट बन रहा है। इस वजह से हमारा टारगेट इस पॉइंट तक था। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इतना ब्लैंक जगह हमारे पास बचा हुआ था, मतलब इतना हमारे पास टारगेट बचा था, इसी वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। जब मार्केट इस पॉइंट तक फिर से पहुँच चुका था, तभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने एंट्री बनाया डाउन साइड के लिए, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने एंट्री बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 53 के पॉइंट पर, ये इसी पॉइंट पर हमारा एंट्री बना हुआ था। और हमारा एसएल क्या था, अगर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो कैंडल क्लोज हुआ था, इसके ऊपर जाके अगर ये क्लोज कर देगा तो हम निकल जाएंगे। ये हमारा व्यू था, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि पहले कैंडल का हाफ रहता हमारा एसएल, उसके बाद अगर हम ट्रेल कर दे तो कौन सा पॉइंट बनता, उसके बाद वाली कैंडल का हाई। तो यही पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन गया। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये कैंडल का हाई, इसके ऊपर जाके क्लोज करता तो हम निकल जाते। और टारगेट क्या था, इतना पॉइंट, टारगेट का पॉइंट तो इतना ही था हमारे पास। इस पॉइंट पर आप देखिए कि थोड़ा सा फिर से ऊपर गया, तभी हमने इस पॉइंट पर एक और क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन लगना चालू हुआ तभी, और उसके बाद इस पॉइंट पर आप देखिए कि एक जो पॉइंट बन रहा था, ये यहाँ पर बार बार मार्केट रुक रहा था, तभी हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पर क्या होता, जैसे कि एक स्विंग बना, तो ये जो पॉइंट होता है ब्रेकआउट का पॉइंट, ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये पॉइंट। इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ा सा मेन सपोर्ट तो यही वाला पॉइंट था, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन गया। यहाँ पर हमने इसी पॉइंट को देखकर इस पॉइंट पर, व्यू तो यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए ही था, लेकिन एक क्वांटिटी हमने इस पॉइंट पर स्क्वायर अप कर दिया जब यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लगना चालू हुआ। यहाँ पर ऐसे करके स्कैल्पर आके इसको बाउंस साइड भी करा सकते थे अप साइड के लिए इस पॉइंट पर, लेकिन व्यू यहाँ पर डाउन साइड के लिए ही था। यहाँ पर आप देखिए, हम एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखा देते हैं। ऐसे पोजीशन पर जब मार्केट जल्दी से नहीं गया, हमारा व्यू था कि जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग का कैंडल आया, वैसे ही थोड़ा सा ये वाला पॉइंट रुक के फिर से यहाँ पर एक कैंडल आ जाए बड़ी सी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वेट कर लिया, तभी हमने एक क्वांटिटी यहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया, एक क्वांटिटी हमने बचा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमारा पॉइंट यहाँ पर पहुँच चुका था, ये इस पॉइंट पर, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। ये जो पॉइंट है, इतना पॉइंट पर, ये यहाँ पर करीबन 80% हमें टारगेट मिल गया, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया इस पॉइंट पर। तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हम लगा कर दिखा देते हैं आप लोगों को कि हमारा पॉइंट क्या था। ये करीबन इस पॉइंट पर हमने सेल किया, और ये करीबन इतना दूर तक हमने अपना जो पोजीशन है उसको लिया। यहाँ पर हमने एक और क्वांटिटी ऐड तो किया था, और ये यहाँ तक मान के चलिए कि हमने इस पॉइंट तक अपना जो टारगेट है उसको लिया है। ये इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि 1:2.2 प्लस ही हमने यहाँ पर टारगेट अपना जो लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इतना दूर तक मिनिमम हमने अपना जो टारगेट है उसको लिया इस पॉइंट तक। थोड़ा सा पॉइंट और नीचे आया था, हमने जब टारगेट बुक किया तो ये इस पॉइंट पर देख सकते हैं। तो 1:2.2 ही मान सकते हैं। ये व्यू क्या था,
इस पॉइंट पर कि ये स्विंग तक मेन सपोर्ट तक आया हुआ है, मार्केट यहाँ से स्विंग बना के ऊपर गया है, तो यहाँ पर ये जब ब्रेकडाउन दिया तो ये स्विंग तक सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए। ये मेन लेवल हो गया, यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया तो ये इसका अगला लेवल क्या होगा, ये वाला लेवल, ये जो सपोर्ट है वही लेवल। तो मेन यही पॉइंट था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।